हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजमोहन सिंह पुडीर लेकर आया हूँ आपके लिए फिजिक्स लेक्चर सीरीज में एक नया लेक्चर। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो अभी तक आपने देखा हम प्रीवियस क्लासेस में 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, राइट। तो हम पहले बात कर लेते हैं, हमारा जो टॉपिक है नया वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन कुछ आइडिया है व्हाट इज सर्कुलर मोशन? हम बात कर रहे हैं पहले सर्कुलर मोशन की। आपकी बॉडी जो है इस तरह से मूव कर रही है। सपोज कोई बॉडी है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है ओ, कोई फिक्स्ड पॉइंट ओ है, एक बॉडी है पॉइंट पी। पॉइंट पी पर रखी हुई कोई बॉडी है, वो ऐसे मूव कर रही है कि उसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट ओ से, जो डिस्टेंस है उसकी वो फिक्स है। वो क्या है? फिक्स है। मैं कह रहा हूं कि पॉइंट पी पर रखी हुई बॉडी ऐसे मूव कर रही है कि वो यहाँ से ओ से एक फिक्स दूरी पर रहेगी हमेशा। कितनी दूरी पर रहेगी? फिक्स दूरी पर, ठीक है ना। वो फिक्स दूरी में मान लेता हूँ कितनी है, वो फिक्स डिस्टेंस में मान लेता हूँ 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट पी ऐसे मूव कर रहा है कि ये पॉइंट ओ से हमेशा 5 मीटर की दूरी पर रहे। कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर रहे, तो इसके मोशन क्या बोलेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? इन सच काइंड ऑफ मोशंस, in such kind of motions, the distance of a body is fixed from a fixed point. तो बॉडी की जो डिस्टेंस है किसी फिक्स्ड पॉइंट से वो फिक्स रहती है। क्या रहती है? फिक्स। जैसे कि इस केस में अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर फिक्स रहेगी, बॉडी मूव करेगी, समझिए ना। इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर। क्या बोलते हैं उसको हम? सेंटर। और उस फिक्स दूरी को क्या बोलते हैं? उस फिक्स दूरी को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं हम? रेडियस। समझ गए? तो लिख डालिए इसको जल्दी से। तो आई होप कि समझ में आया हो सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है भाई। ठीक है जी। अब सर्कुलर मोशन समझ में आ गया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या चीज है? ठीक है जी। शॉर्ट में इसको बोलते हैं यूसीएम। क्या बोलते हैं इसको हम? यूसीएम। क्या होता है भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नाम में टर्म आ रही है यूनिफॉर्म। अगर आप गौर से देखो, अगर पार्टिकल यहां पर है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी? उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। अगर पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, वेलोसिटी इस तरफ होगी। पार्टिकल यहाँ पे, वेलोसिटी इस तरफ। पार्टिकल यहाँ पे, वेलोसिटी इस तरफ। तो मतलब किसी पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो तो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है? लगातार चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी कैनॉट बी कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। और वेक्टर में तुम्हें पता ही है, वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है ना। डायरेक्शन भी आती है और मैग्नीट्यूड भी आता है। ठीक है जी। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्या हो रहा है? अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार, तो आप क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। क्या हो रही है? ये भी चेंज हो रही है। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज मानी जाएगी, है ना। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी चेंज होती है तो मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है। मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है। तो मतलब जो सर्कुलर मोशन होता है हमेशा कैसा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। समझ गए ना। तो सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट और लिखना, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। हमेशा क्या होता है? ऑलवेज एक्सेलरेटेड। तो भैया वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकती, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो सकती सर्कुलर मोशन में। अब सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म क्या चीज होती है? स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है। स्पीड क्या हो सकती है? यूनिफॉर्म हो सकती है। हो सकता है कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही हो, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज यूनिफॉर्म होती है? स्पीड। और स्पीड कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म होती है। क्या यूनिफॉर्म होती है? स्पीड। तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, समझिए ना, बट कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर आपने देखा, स्पीड वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? कुछ और है। पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो
मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कोई दिक्कत नहीं आता, पक्की बात है। अच्छा जी, अब डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। कोई डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, कोई फोर्स तो लग ही रहा है। बिना फोर्स से तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, समझ रहे हो। तो बिना फोर्स के वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे कोई फोर्स तो लग रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ये किसकी वजह से चेंज हो रही है, ये सेंटर के अलॉन्ग लगी, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो याद रखना यूनिफॉर्म मोशन में केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड चेंज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कंसीडर्ड। यहाँ पे केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब कोई ना कोई फोर्स है, तो उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और कैसे, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मान, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है स्पीड जो भी है उसका स्क्वायर अपॉन रेडियस, समझ गए। तो v क्या है यहाँ पे, स्पीड, क्या है, स्पीड, और r क्या है, रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन, रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन, समझ गए। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, केवल डायरेक्शन में होने वाले चेंजेस के लिए, है ना। हेंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर चेंज इन डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। उसके मैग्नीट्यूड के लिए चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो डायरेक्शन के चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, समझ गए। तो मतलब सर्कुलर मोशन किसी प्रकार का क्यों ना हो, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आपको देखने को जरूर मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखने को जरूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आता आई थिंक, है ना। तो हम बात करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है तो क्या टेंजेंट के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन है, क्या टेंजेंट के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंट के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन होगा, इसके अलॉन्ग, टेंजेंट के अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन है क्या, अरे नहीं है भाई। अगर टेंजेंट के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होता तो स्पीड भी चेंज होती, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होता, चेंज होता, स्पीड बढ़ती या घटती अगर टेंजेंट के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होता। तो इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन AT वो जीरो होता है, कितना होता है, जीरो होता है, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, जबकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो दिस एक्सेलरेशन याद रखना, जो AT होता है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में होने वाले चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पे 0 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना भाई 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं आता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज़ यूनिफॉर्म होती है, स्पीड यूनिफॉर्म होती है ना। क्या चीज़ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी मतलब चेंज हो रही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चलिए, इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, if an object undergoes uniform circular motion, then which of the following statement is correct,
करेक्ट। तो दी गई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट? देन विच ऑफ द फॉलोइंग statement is correct? Following statement is correct. Is correct. पहली स्टेटमेंट है स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म। दूसरी है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है जी। तीसरी है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, आर करेक्ट, ठीक है जी। आखिरी है वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। बताइए भाई कौन सी स्टेटमेंट सही है? 4 स्टेटमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्या लगता है? देखिए अगर देखा जाए क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? क्यों? क्योंकि आपने देखा कि एक्सेलरेशन कितना होता है, स्पीड तो यूनिफॉर्म होती है, स्पीड तो यूनिफॉर्म होती है, नो डाउट। स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म। क्योंकि सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन यही है कि स्पीड आपकी यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, है ना। पर द थिंग इज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता है? पहली बात तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? केवल सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है ना, आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का की वैल्यू कितनी होती है? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो हमेशा किस तरफ लगता है? अंदर की तरफ लगता है, रेडियस के अलॉन्ग अंदर की तरफ लगता है ना। ये किस तरफ लगता है? रेडियस के अलॉन्ग अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड्स। किस तरफ लगता है ये? रेडियस के अलॉन्ग अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड्स, समझ गए ना। रेडियस के अलॉन्ग अंदर की तरफ लगता है ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है? v²/r। v तो कांस्टेंट है, v क्या है? r भी कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट। तो क्या इसका ac का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या सही है सेकंड स्टेटमेंट? एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, पर गलत है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन तो देखो चेंज हो रही है, अभी इस तरफ लग रहा है, अब इस तरफ लग रहा है, अब इस तरफ लग रहा है, अब इस तरफ लग रहा है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? चेंज हो रही है लगातार। तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, समझ रहे हो। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन ये गलत है, ठीक है जी। तो वेलोसिटी अगर फिर तो ये भी गलत हो गया, वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती नहीं है, वेलोसिटी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। पहले इस तरफ है वेलोसिटी, है ना, अब इस तरफ है वेलोसिटी, अब इस तरफ है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रह नहीं सकती, ये भी गलत है। सही क्या है? स्पीड इज यूनिफॉर्म, समझ गए। एनडीए 2013 का क्वेश्चन आपका ये है, एनडीए 2013 का। देखो कई क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली किसमें मिलेंगे? नोट पे बेस्ड, जो मैं नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, देख रहे हो। इसको अलग से लिखने की डिस्कस करने की जरूरत थी क्या इस क्वेश्चन को? नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि नोट्स इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स आपको लिखाए जा रहे हैं, समझ गए ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, अगला क्वेश्चन नोट करिए। ए मोटर व्हीकल इज मूविंग अराउंड ए सर्कल, ए मोटर व्हीकल इज मूविंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। A motor vehicle is moving around a circular track. Question: a motor vehicle is moving around a circular track. Is moving around a circular track. Around a circular track. Circular track. ठीक है जी, वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है आपका ये। The net acceleration of the vehicle is, the net acceleration of the vehicle is, अब वो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। The net acceleration of the vehicle is, the net acceleration of the vehicle is, ठीक है। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, पहला ऑप्शन ले लो 0, पहला ऑप्शन ले लो 0, दूसरा ऑप्शन ले लो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, पहला 0,
दूसरा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ है। सी क्या है? सी है आपका अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, बट अलोंग द रेडियस, बट अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस, रेडियस के तो अलोंग है पर सेंटर से बाहर की तरफ है, सेंटर से बाहर की तरफ है। आखिरी है अलोंग द वेलोसिटी, अलोंग द वेलोसिटी, डी है अलोंग द वेलोसिटी, अलोंग द वेलोसिटी ऑफ, समझे, अलोंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी के अलोंग है। बताइए भाई, सेकंड ऑप्शन है। जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, पर आपको पता है डायरेक्शन चेंज होती है सर्कुलर मोशन में, तो भैया ये तो गलत हो गया। अवे फ्रॉम द सेंटर, आपको होता है सेंटर से अवे नहीं होता, किस तरफ होता है? सेंट्रीपिटल एक्शन किस तरफ होता है? सेंटर की तरफ होता है ना, सेंटर की तरफ किस तरफ होता है? सेंटर की तरफ होता है, तो ये सही लग रहा है। अवे फ्रॉम द सेंटर, जब सेंटर की तरफ तो अवे होने का तो चांस ही नहीं उठता, तो ये भी गलत हो गया। अलोंग दिस वेलोसिटी, वेलोसिटी के अलोंग, वेलोसिटी जिस तरफ होती है तो क्या एक्सेलरेशन इस तरफ होगा? वेलोसिटी के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता तो क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता, पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। समझ गए? तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? बी। कोई दिक्कत नहीं आता। तो आपने देखा नोट्स पे बेस्ड थे ये दोनों क्वेश्चन। अगेन ये एनडीए 2014 का क्वेश्चन है, एनडीए 2014 का क्वेश्चन है ये, समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है, आपको नोट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, लेक्चर वीडियोस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, स्किप करके नहीं देखेंगे, समझ रहे हो? स्किप करके देखते हैं फिर बोलते हैं कि सर चीज़ें समझ में नहीं आई। अरे भैया थोड़ा तसल्ली से पूरा वीडियो देखो, मेरे वीडियो तो 1 घंटे के भी पूरे नहीं है ना। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आधे घंटे में मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दूँ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब फिर आपसे अगर वो भी नहीं देखा जाएगा तो कैसे काम चलेगा बताओ, है ना? तो अपनी बेचैन आत्मा को थोड़ा लगाम दो और शांति से वीडियो को पूरा देखो, समझ में आया? यही है, बेचैन लोग कहीं चैन नहीं पाते, सिलेक्शन तो खैर होता ही नहीं उनका, है ना? तो सिलेक्शन अगर देना है तो वही चैन से देना होता है सिलेक्शन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको समझ आया। अब हम बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन जब होता है, सर्कुलर मोशन होता है तो बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। सब जहाँ से बॉडी चली वहीं से घूम फिर वहीं पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जीरो होता है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल चल रही है बॉडी, एंगल है ना। तो यहाँ पर आपके नए पैरामीटर आएंगे, उसे बोलते हैं सर्कुलर, क्या बोलते हैं? एंगुलर मोशन, समझ रहे हो? हम बात करते हैं एंगुलर मोशन, किसी बात करते हैं हम एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन। अब सारा खेल होगा एंगल्स में, किसमें होगा? एंगल्स में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉडी कितना डिग्री घूम गई, समझ रहे हो? तो पहली जो उसमें टर्म आएगी वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई? थीटा में नापते हैं, किसमें नापते हैं उसको? थीटा में। ये थी बॉडी गोल गोल घूम रही है, ठीक है भाई। पहले बॉडी यहाँ पर थी, है ना, उसकी ये पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर, अब बॉडी घूम के यहाँ पे आ गई, आर वेक्टर, ये आर वन वेक्टर है, अब पोजीशन वेक्टर आर टू वेक्टर है, थीटा एंगल घूमी भाई, और कितना, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ ये डी थीटा घूमी, कितना घूमी? डी थीटा, और ये कितना? डी आर है, ये कितना है? डी आर। चलो थीटा ही ले लो यार, ठीक है जी। फालतू में सीधे से बच्चे सर्फ हो जाएंगे अपना, थीटा और ये आर नहीं, उसको एल ले लेते हैं, क्या लेते हैं उसको? एल ले लेते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थीटा क्या है? इससे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा कितना होता है? एल अपॉन जो भी आर है, चाहे R1 है पोजीशन वेक्टर या R2 है पोजीशन वेक्टर, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है? क्या दोनों का मैग्नीट्यूड में R लिखता हूँ मैग्नीट्यूड को, मान तो इनका बराबर है, पोजीशन वेक्टर डिफरेंट है क्योंकि ये वाली पोजीशन इस डायरेक्शन में, ये वाली पोजीशन इस दिशा में, तो दोनों पोजीशन वेक्टर अलग अलग हैं, पर इनका मैग्नीट्यूड को तो मैं रेडियस मान सकता हूँ, समझ रहे हो? तो ये L अपॉन R लिखेंगे, क्या लिखेंगे? L अपॉन R। थीटा कितना होता है? कितना डिस्टेंस, कितना आर्क लेंथ उसने मूव किया पार्टिकल ने, अपॉन रेडियस, अपॉन क्या है? रेडियस, समझ गए ना?
तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये, इसके एसआई यूनिट क्या होती है भाई, एसआई यूनिट, इसको नापते हैं रेडियन में। किसको नापते हैं, उसको हम रेडियन में नापते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। और कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, एरो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब ध्यान रखेंगे भाई, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं भाई, एक रेडियन में होते हैं 57.3 डिग्री। समझ गए। जब π/2 रेडियन होते हैं तो π/2 रेडियन को हम क्या बोलते हैं, ये होता है 90 डिग्री, है ना। पाई रेडियन मतलब 3.14 रेडियन, ये होते हैं आपके 180 डिग्री। कितने होते हैं, और 2 पाई रेडियन में तो आप पूरा सर्कल पूरा कर लेते हो। क्या कर लेते हो, सर्कल पूरा कर लेंगे 360 डिग्री। समझ गए ना। तो रेडियन में हिसाब समझ जाना रेडियन का। रेडियन आपकी एसआई यूनिट है। रेडियन कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। आगे जो नेक्स्ट मेरे पास पैरामीटर है वो है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये ओमेगा है। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अब ये बॉडी घूम रही है तो क्या इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। ओमेगा कितना रेडियन, कितना एंगल वो कवर कर रहा है पर सेकंड, कितना एंगल, कितना रेडियन वो घूम रहा है पर सेकंड, एक सेकंड में या एक मिनट में या 1 आवर में। समझ रहे हो। तो ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन टाइम। थीटा अपॉन टाइम, मैंने कहा वो थीटा 10 रेडियन घूम गया, 10 रेडियन घूम गया 10 सेकंड में। 10 सेकंड में कितना रेडियन घूम गया, 10 रेडियन घुमा वो 10 सेकंड में। तो एक सेकंड में कितना रेडियन घुमा होगा, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन पर सेकंड क्या आ जाएगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा। समझ गए। तो ओमेगा क्या होती है, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भैया, रेट का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक सेकंड। रेट का मतलब एक सेकंड, एक सेकंड में उसका एंगुलर, एक सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वही क्या उसका एंगुलर वेलोसिटी। एसआई यूनिट क्या होगी उसकी, एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड। क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। ठीक है भाई, रेडियन पर सेकंड एसआई यूनिट है। जैसे मीटर पर सेकंड होती है, एक सेकंड में कितना मीटर चला, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है एक सेकंड में। ठीक है जी। और कैसी क्वांटिटी आपकी है, अगेन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, ये आपके पास एक्सियल वेक्टर होता है। कैसा वेक्टर होता है ये, एक्सियल वेक्टर। ध्यान रखना, एक्सिस का नाम होता है एक्सियल वेक्टर। ठीक है जी, एक्सियल वेक्टर होता है। समझ गए। तो नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, एंगुलर एक्सेलरेशन इसको शो करते हैं अल्फा से। किसे शो करते हैं, अल्फा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, कितनी एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, वो तो एक्सेलरेशन होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक सेकंड में या एक मिनट में या 1 आवर में बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। तो अल्फा क्या होता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। डेल्टा रिप्रेजेंट दी चेंज। अच्छा, इसमें एक टर्म है, अगर कोई बॉडी घूम रही है, सुनना मेरी बात, कोई बॉडी घूम रही है तो उसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होगी, एक वेलोसिटी होगी उसके पास, एक आर होगा, है ना। तो यहाँ पर जो ओमेगा और ओमेगा भी है, कोई घूम रहा है तो उसके पास ओमेगा भी तो है। तो ये वी होता है ना, ये ओमेगा आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ओमेगा आर के बराबर। तो ये लीनियर वेरिएबल है, ये एंगुलर वेरिएबल है। लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल में ये रिलेशन है। समझ रहे हो, स्पीड और ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा है हमारे पास डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, टाइम के साथ। ठीक है जी। एसआई यूनिट क्या होगी भाई इसकी, एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसा वेक्टर है ये भी, एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है भाई ये, एक्सियल वेक्टर है। समझ गए। हाँ, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, गुड, वही मैं सुनना चाह रहा था, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन की रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए। अच्छा जी, अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, वी चेंज हो रही है, बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है बच्चों, तो इसका एक्सेलरेशन कितना दोगे, कौन सा एक्सेलरेशन होगा। अगर स्पीड भी चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कैसे निकालते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ गए ना। तो याद रखना यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इसके
एंगुलर एसिलेशन, अल्फा में एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा? टेंजेंशियल एसिलेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर। याद रखना, सेंट्रीपिटल एसिलेशन नहीं, एंगुलर एसिलेशन जुड़ा हुआ है टेंजेंशियल एसिलेशन से। किससे जुड़ा हुआ है? टेंजेंशियल एसिलेशन। तो ये कौन सा एसिलेशन है भैया? टेंजेंशियल एसिलेशन, टेंजेंशियल एसिलेशन, टेंजेंशियल एसिलेशन। ठीक है जी। अल्फा एंगुलर एसिलेशन है, आर क्या? रेडियस, रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन। समझ गए? तो आर में टेंजेंशियल एसिलेशन में और अल्फा में ये रिलेशन है। याद रहेगा ये, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अगर आप लोगों को याद हो, अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट, एसिलेशन कांस्टेंट था, एसिलेशन क्या था? कांस्टेंट था, तो हम यूज कर रहे थे थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। कर रहे थे नहीं कर रहे थे? तो अगर सर्कुलर मोशन के दौरान, एंगुलर मोशन के दौरान, अगर बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी में, एंगुलर वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बढ़ रही है लगातार या घट रही है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, तब क्या होगा? इफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज कांस्टेंट, है ना, जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है, उस केस में हम यूज करते हैं थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज करते हैं? थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर यूज्ड, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर यूज्ड, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आर यूज्ड, मोशन आर यूज्ड। पर थोड़ी चेंज हो जाती है वो, है ना। v बराबर u प्लस एटी था, v लीनियर वेलोसिटी है, u लीनियर वेलोसिटी है। यहाँ पे आएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बराबर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एटी अल्फा टी। समझ गए? लीनियर डिस्प्लेसमेंट था s, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल यू टी प्लस हाफ ए की जगह अल्फा टी का स्क्वायर। समझ गए ना? और फाइनल क्या था? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी की जगह ओमेगा एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा आई का स्क्वायर प्लस टू ए एस, ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा। एस था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है जी, एंगुलर मोशन में। क्योंकि एंगुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है भाई, बॉडी डिस्प्लेस तो नहीं हो रही, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस तो नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो है, एंगुलर वेलोसिटी तो है, एंगुलर एक्सेलरेशन तो है। तो उन सबको रिलेट करने वाले आपकी इक्वेशंस ये हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, इजी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना, पक्का। अच्छा जी, कई बार आपको वो देता है एंगुलर वेलोसिटी रिवॉल्यूशन आरपीएम में देता है। किसमें देता है वो? आरपीएम में। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्ट 36 आरपीएम इनटू किसमें? रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में। आरपीएम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आरपीएम की फुल फॉर्म क्या बच्चों? आरपीएम की फुल फॉर्म होती है क्या? रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कोई चीज कितना घूम रही है। तुम सबको पता है कि एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? कितने होते हैं एक रिवॉल्यूशन में? एक रिवॉल्यूशन का मतलब कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन, याद हो, है ना। तो एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन। कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन बोलो या 360 डिग्री बोलो, बात एक ही है ना। तो एक रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन। अब भैया वो 36 रिवॉल्यूशन ले रहा है एक मिनट में। कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है एक मिनट में? 36। तो पहले तो निकाल लो कि एक, अगर वो एक मिनट में ले रहा है, सुनना मेरी बात, एक लिस्ट तो मारो गोली बार के लिए। अगर वो कह रहा है कि भैया एक मिनट में मैं ले रहा हूँ 36 रिवॉल्यूशन, तो एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे भाई? एक सेकंड में हैं, एक सेकंड में, एक मिनट में 36 रिवॉल्यूशन, एक सेकंड में 36 बाय 60 रिवॉल्यूशन होंगे। मतलब 6 छक्के 36, 6 है ना, 0.6 रिवॉल्यूशन ले रहा है वो एक सेकंड में। एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन है? 0.6 रिवॉल्यूशन। समझ गए ना। तो अब होता है एक रिवॉल्यूशन में होते हैं 2 पाई रेडियन। कितने होते हैं? 2 पाई रेडियन। तो 0.6 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होंगे? 0.6 रिवॉल्यूशन में तुम्हारे पास होंगे 0.6 इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा 1.2 पाई रिवॉल्यूशन पर सेकंड। रिवॉल्यूशन होंगे 1.2 पाई रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन नहीं कह रहा हूं मैं, रेडियन। क्या कह रहा हूं? ये रेडियन। समझ रहे हो। तो हमने देखा एक सेकंड में उसका रिवॉल्यूशन है 0.6 रिवॉल्यूशन। 0.6 रिवॉल्यूशन मतलब 1.2 पाई रेडियन। कितना रेडियन? 1.2 पाई रेडियन। तो ये 1.2 पाई रेडियन वो कितनी देर में घूम रहा है? एक सेकंड में घूम रहा है। 1.2 पाई रेडियन कितनी देर में घूम रहा है? एक सेकंड में। क्यों भाई? क्योंकि एक सेकंड में थे ना 0.6 रिवॉल्यूशन, तो
0.6 रिवोल्यूशन 1 सेकंड में, तो मतलब 1 सेकंड में वो घूम रहा है 1.2 पाई रेडियन। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी कितनी? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 1.2 पाई रेडियन पर सेकंड। समझ गए? 1 सेकंड में जितना घूम रहा है वही तो एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस तरह से अगर आपको आरपीएम में दे रखी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, रिवॉल्यूशन पर मिनट में दे रखी है, तो आप उसको रेडियन पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, समझ गए ना? आई होप कि आपको समझ में आया हो सर्कुलर मोशन क्या होता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका बच्चों इतना ही था। तो ये था आपका 2 डायमेंशनल मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपका 2 डायमेंशनल मोशन पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका डायनामिक्स। डायनामिक्स में जो पहला टॉपिक हमारा क्या है, लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।